कि जो टॉप 10 अपराधी ढूंढे जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में विराजमान है। तो मंत्री स्वयं ये स्वीकार कर रहा हो कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, हम अवैध हथियार बांटेंगे, उसको मंत्री पद पर रहने का एक क्षण के लिए भी अधिकार नहीं। मैंने उनको अत्यंत प्रेम से पियर का चाचा का दिया था, आज पूरा उत्तर प्रदेश उनको पियर का चाचा कहता है। तो पता करना होगा कि ये किस अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सरगना है। अवैध हथियार की पता नहीं वो फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका ग्रोह है, जात के नाम पर उनको वोट लोग दे रहे हैं। लेकिन ये कितने दिनों तक लोग जात के नाम पर देते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों इस समय मैं जनपद गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा में है। 2 बार की विधायिका और पूर्व मंत्री सईदा फातिमा जी हैं और इनकी कामों की चर्चा जो है जहूराबाद में अभी तक होती है। तमाम जो लोग कहते हैं रहते हैं कि अक्सर कहा करते हैं कि अभी तक जो कुछ बना है इन्हीं के कार्यकाल में बना है, कोई अभी तक कोई कुछ बनाया नहीं है। बहुत स्वागत है आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, उनका मैं स्वयं का कथन आपको बता रही हूं। उन्होंने निषाद पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था वार्षिक, उसमें ये भी गए थे। इन्होंने कहा मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं को अवैध हथियार दे दूंगा और ये लोग अवैध हथियार लेकर के चलेंगे। मैं और खुद अपने लिए भी कहा कि मेरे पास भी अवैध हथियार है। और एक बार नहीं, बारंबार उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने लिए कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। कहा है कि नहीं कहा है, आप स्वयं जानते हैं। तो जो मंत्री स्वयं ये स्वीकार कर रहा हो कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, हम अवैध हथियार बांटेंगे, उसको मंत्री पद पर रहने का एक क्षण के लिए भी अधिकार नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने उनको बर्खास्त नहीं किया तो प्रधानमंत्री जी को उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, वरना जनता में ये मैसेज तो है ही है कि जो टॉप 10 अपराधी ढूंढे जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में विराजमान है। और ये स्वयं उसे स्वीकार कर रहे हैं उस बात को। अभी ये भी नहीं होता है तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस कथन का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनआईए को आदेशित करें कि वो इनकी जांच करे कि इनका संबंध किस आतंकवादी संगठन से है। जब ये कहते हैं कि हमसे बड़ा अपगुंडा कौन है, तो पता करना होगा कि ये किस अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सरगना है। इनका संबंध दाऊद इब्राहिम से है या किससे है। जिससे भी है तो इनकी जगह उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते रहते हैं कि हम जो है मंत्री बनकर आए हैं तो जहूराबाद में विकास की धारा बहा दी है। ओहो, विकास की धारा बहा दिया है, कीचड़ की धारा बह रही है। जो सड़कें मैंने बनवाई थी वो सड़कें टूट गईं। 2012 में बनी थी, 26 खत्म होने जा रहा है, 4 महीने तो बीत ही रहे हैं ना। कहाँ उनकी विकास की धारा बह रही है। उनसे कहिए कि अपने चश्मे का पावर बढ़ा लें। और बाकी लोगों को तो दूरबीन लगा के देखना होगा। सबको वो दूरबीन, क्षेत्र की जनता है, ये लाखों जो वोटर हैं, इनको वो एक एक दूरबीन दे दें ताकि वो यहाँ से बैठ के माँ गंगा को देखें और समझ लें कि वही गंगा जहूराबाद में बह रही है। एक कार्य तो किसी ने देखा नहीं, जिस डाक बंगले में जाके वो बैठते हैं वो डाक बंगला भी मैंने ही स्वीकृत कराया था। 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने ही करवाया था। कासमाबाद को तहसील मैंने ही करवाया था, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी के आशीर्वाद से। विद्युत सब स्टेशन था। और तो और ये इसका जब मेन ट्रांसफार्मर फूक गया था, मुझे लगता है 2-2.5 साल पहले की बात है, आप लोग उससे वाकिफ होंगे। तब जब लोग माननीय मंत्री जी के पास गए कि इसको बदलवा दीजिए, तो उन्होंने अधिकारियों से बात करके कहा कि उन्होंने कहा कि 1 महीना लगेगा। फिर ये लोग मेरे पास आए और मैंने उसी समय जो यूपीपीसीएल के सीएमडी थे उनसे बात किया और विश्वास मानिए वो इतने अच्छे अधिकारी थे, संभवतः देवराज जी थे। जिस समय मैंने बात किया उसी समय उन्होंने तत्काल गोरखपुर फ़ोन किया, बात किया। उन्होंने कहा कि आप इत्मीनान रखिए, ये आपका तुरंत ये कार्य होगा। उन्होंने आदेश किया और 4
दिन के अंदर अंदर या 5 दिन में वो ट्रांसफार्मर बदला ही नहीं, अपग्रेड भी हुआ, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में समय लगता है, वो काफ़ी भारी होता है। एक दिन तो उन लोगों को जो है, जो मेन गेट है उससे ले जा करके जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं उस पर रखने में लग गया था। तो जिन्हें कार्य कराना होता है वो ऐसे करते हैं। वो कहाँ उनका कार्य है? कट्टा देना लोगों को, अवैध हथियार देना। अवैध हथियार की पता नहीं वो फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका गिरोह है, वो अपने गिरोह को संचालित करें। सबसे बड़े अपराधी वो उनके अनुसार वो स्वयं हैं। तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय से कही दिया है कि उनका संज्ञान लेके इनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, एनआईए इनकी जांच करे। अच्छा, वो जिस अवैध हथियार की बात कर रहे हैं वो अतरौलिया में बांटे ना, जो लोगों को, जो अपने मतलब जो आरएसएस एक बनाए हैं, गठन किया उन्होंने, उन बच्चों को जो है डंडा पकड़ाए हैं, वहाँ पर परेड करा रहे थे, कह रहे थे कि इनको जो है हम रोजगार देंगे। रोजगार पता नहीं लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको रोजगार बढ़िया मिला है, खूब टिकट, जाने दीजिए, हम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। उनको ज़रा त्रिवेणी राम जी से माननीय विधायक जखनिया पूर्व, उनसे पूछ लीजिएगा, और एक उनके माननीय विधायक हैं बेदीराम जी, वहाँ पूछ लीजिएगा। तो उनको रोज़गार मिल गया, उनकी रोज़ी बहाल है। बाकी लोगों को वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वो जाने। जुमले उछालते रहेंगे, केवल बात करते रहेंगे। और जब देने, उन्होंने स्वयं राजभर समाज के लिए क्या किया, ये पड़ता है बहादुरगंज से आगे सिवरा राजभर बस्ती है, रास्ता नहीं था, मैंने ही 25 लाख रुपए की लागत से सड़क बनवाई थी। ये नक्टू महुआरी राजभर बस्ती, इनका रास्ता नहीं था, मैंने ही बनवाया था। इन्होंने क्या किया है? वो अलग बात है कि जात के नाम पर उनको वोट लोग दे रहे हैं, लेकिन ये कितने दिनों तक लोग जात के नाम पर देते रहेंगे? आज नहीं कल दूसरा राजभर आएगा। तो उनकी बात वो जाने, वो कौन सा हथियार बांटेंगे, कौन सा बन रहा है, किन अपराधियों के साथ में रहे हैं, वो कहाँ कहाँ रहे हैं, किन किन गिरोहों के साथ में रहे हैं, कहाँ उन्होंने क्या किया है, क्या किया क्या नहीं किया। जनता की जेब जरूर उन्होंने काट दी है, ये हमको पता है। अच्छा, एक विधानसभा चुनाव में आप ही ने नाम दिया था उनको पियर का चाचा। हाँ, तो क्या लग रहा है कि पियर का चाचा 2027 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से उनकी विदाई है, या कहीं और से टिकट लेने के फिराक में? देखिए, मैंने उनको अत्यंत प्रेम से पियर का चाचा का दिया था। आज पूरा उत्तर प्रदेश उनको पियर का चाचा कहता है, सारे मीडिया वाले पियर का चाचा कहते हैं, और जब इधर थे तब भी लोग पियर का चच्चा कह रहे थे। मतलब जितने भी सभी उनको पियर का चच्चा कह रहे हैं। तो ठीक है, पियर का चच्चा जो है, पियरी उनको पहना दी गई, कर दिया गया, सब हो गया। अब उसके बाद तो आगे की बात आगे होती है। नहीं, 27 में क्या लग रहा है, यहाँ से वो लड़ेंगे या कहीं और से टिकट की फिराक में? अब ये तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, गिरोह गैंग वाले आदमी हैं। अपराध की दुनिया से जब उनको मुक्ति मिलेगी तब वो करेंगे, नई नई चरागाह तलाश करते हैं। उनको डर लगता है, हमारे नाम से भी उनको जो है वो जूड़ी चढ़ने लगती है। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आप उनसे पूछिए, ये हम क्या बता सकते हैं। इस समय तरौलिया में डेरा डाले हुए हैं, आजमगढ़ में। भाई वो कहीं भी जाएं, यहाँ डेरा डालें वहाँ डेरा डालें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने राजभर समाज का भी क्या भला किया, खुद बन गए, बेटे को बना दिया, और क्या किया, कौन से राजभर को क्या कर दिया उन्होंने। और बात तो बहुत लंबी हो जाएगी कि विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था, जब ये पहली बार विधायक थे, तो इनके विधायकों में असंतोष क्यों हुआ था, उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा कि जो उनको मिला था भाजपा से माल, वो अकेले अकेले उन्होंने खुद ही रख लिया था, बाकी के लोग नाराज हो गए थे। पूछ लीजिएगा उन विधायक लोगों से, बता देंगे लोग विधान परिषद वाले में। अभी तो अभी बातें उन्हीं से पूछिए, ज़्यादा अच्छा है, उनका हिसाब किताब बहुत ठीक है। अभी उनका एक विचार करते रहते हैं। अभी वो जो है कहें कि जो है जो पिछली सरकार थी वो पिछड़ों का हक खा गई, अभी बयान उन्होंने दिया है। पिछली सरकार ने पिछड़ों का हक नहीं खाया। पिछली सरकार ने, जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी थी, या उससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में बनी थी, उस सरकार में पिछड़ों को उनका अधिकार मिला। शिक्षा के जो भर्ती हुई, रोज रोज क्या ऐसे पेपर लीक होता था? नहीं होता था। तमाम अच्छे कार्य हुए। ये एम्बुलेंस चली, ये पुलिस वाले जो खटारा जीपों पर चलते थे, अपराधी बड़ी गाड़ियों में बैठते थे और भाग जाते थे, ये पीछा नहीं कर पाते थे। हर थाने को नई नई गाड़ियां मिली हैं माननीय अखिलेश जी के काल में। पिछड़ों को उनका अधिकार मिला था। अधिकार तो ये नहीं देना चाह रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। अब सवाल ये है कि जो चुनाव होना था पंचायत का, उसकी प्रक्रिया में आयोग का गठन भी तो होना था, उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। आयोग का गठन हुआ? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, नहीं हुआ ना? कब होगा?
रिपोर्ट कब आएगी, चुनाव कब होगा, तो खुद टाल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बैलेट पेपर छप गया है, ये हो गया है, बस होने वाला है, अभी तो कर रहे हैं वो। कब होने वाला है वो भी तो बताएं। आप कह दे रहे हैं कि मतलब वो तो हाई कोर्ट में मामला है अभी। ये तो सब होता ही है, जिस मामले को लटकाना हो उसको वहाँ लेते जाइए। तो इनको जो है सिवाय अपने और अपने परिवार के और कुछ करना नहीं है। राजभर समाज को मूर्ख बनाना है, बना रहे हैं। जब तक काट की हांडी चढ़ी है चढ़ी रहेगी। लेकिन जहूराबाद की जनता ने इनका चेहरा, चाल, चरित्र सब देख लिया है, पहचान लिया है और इंतज़ार कर रही है कि ये आए यहाँ, तब वो इनको बताएगी कि आप कितने पानी में हैं। कि भारत की जनता सत्य के साथ में खड़ी रही है, तो जनता को परेशानी ना हो। ये ना तो मोदी जी के कारण आ रहा है और ना ही जो इनके विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनके कारण आ रहा है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी कोई विदेश नीति रखी नहीं, कोई मित्र रखा ही नहीं। ये भारत की जनता के कारण इनको मिल रहा है जो भी मिल रहा है, तो इनको धन्यवाद देना चाहिए भारत की जनता को। आपने तो भारत के गौरव को धूल धिसृत कर दिया है। स्वयं को गंगा का बेटा कहते हैं और इजराइल को फादरलैंड बता के आ गए हैं। नए पिता मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, नेतन्याहू। उन्हीं की नीतियों पर ये चलेंगे। और भारत का मुसलमान तो इसलिए भी दुखी है कि अल अक्सा मस्जिद जो इजराइल में है, वहाँ नमाज नहीं हुई, नहीं हो पाई ईद की नमाज। और ये जितने अरब देश थे, इन लोगों ने आवाज़ भी नहीं उठाई, क्योंकि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं। उनके रास्ते की रुकावट ईरान बन गया है। आज इजराइल में अल-अक्सा मस्जिद है, उसमें ईद की नमाज नहीं हुई, जुमे की नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हो रही है। कल को अगर ईरान इस बीच से हट जाएगा तो आप यकीन मानिए कि मुसलमान हज नहीं करने जा पाएंगे, वहाँ की मस्जिदों में भी अजान नहीं होने देगा नेतन्याहू। ये लड़ाई इतनी बड़ी है। तो जो गैस सिलेंडर मिल रहा है लोगों को, वो भारत की जनता को मिल रहा है। और बाकी तो वहाँ झूठ का बाजार गर्म है। अगर है तो लोग क्यों लाइन में लगे हैं? शौक चढ़ा है लोगों को बेहोश होने का, लाइन में लगे, मजबूरी में लगे हैं लोग। आप दे नहीं रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। तो इस देश की जनता 2027 में पहले इनको सबक सिखाएगी और सिखा करके इन सब लोगों को इनके फादरलैंड भेज देगी कि अपने फादरलैंड में जाइए, वहीं पर रहिए। हमारी मातृभूमि हमारे लिए, आपका फादरलैंड आपको मुबारक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।